सालों से सिटीजनशिप या अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं, उन्हें डीपली इम्पैक्ट करता है। हम सभी को पता है दैट इवन पाकिस्तानी नेशनल्स इन अमेरिका चूज टू कॉल देमसेल्व्स इंडियंस मैनी टाइम्स। वहां पर मुझे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा बाहर आओ। सच तो ये है कि मैं भी ये नहीं जानता कि मैंने जो उसको बोला वो सही था या गलत। वहाँ के स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम में तो फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भरपूर ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा दैट दिस इज कंडीशंस अप्लाई। हम बच्चों को ये करें ये ना करें सिखाते सिखाते ये भूल जाते हैं कि अपने मन की बात बहुत सोच समझ के करें। आज जो एक सो कॉल्ड ट्रैवल बैन लिस्ट से इंडिया एग्जेम्प्ट है, उसे उस लिस्ट में आने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। उसने मुझसे डायरेक्टली पूछा, आप अमेरिका कब आए हो, कौन से वीजा पे हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, सब डिटेल उसने 2 मिनट के अंदर अंदर मेरी ले ली और फिर वो अपनी कार में गया। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं अमित अग्रवाल फ्रॉम एनआरआई लाइफ और आज हम बात करने जा रहे हैं महमूद खलील के केस के बारे में और उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ एनआरआई कम्युनिटी इन द यूएसए। आपने सुना ही होगा that recently the US government has taken strict action against 2 students of the Columbia University क्योंकि इन्होंने अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहे प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये 2 स्टूडेंट्स कौन है? पहला है महमूद खलील, जो कि अमेरिका में ग्रीन कार्ड पर है। इनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। एंड दूसरा हमारे अपने ही देश की रजनी श्रीनिवासन, हु वॉज ऑन अ स्टूडेंट वीजा इन द यूएसए, और इन्होंने अरेस्ट होने से बचने के लिए खुद को इमिडिएटली सेल्फ डिपोर्ट कर लिया, यानी कि अमेरिका छोड़ दिया। मार्च 8 को महमूद खलील को अरेस्ट कर लिया गया एंड द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड प्रोसीडिंग्स टू कैंसिल हिज ग्रीन कार्ड एंड डिपोर्ट, और यहीं से ये इशू इतना बड़ा बन गया। इस अरेस्ट के अगेंस्ट हजारों सपोर्टर्स ने रैली निकाली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टाइम स्क्वायर एंड ट्रम्प टावर, डिमांडिंग द गवर्नमेंट टू रिलीज खलील इमीडिएटली। जिस कोर्ट में ये मामला गया है, उस कोर्ट के जज ने भी खलील के डिपोर्टेशन ऑर्डर पे इमीडिएटली स्टे लगा दिया अंटिल फर्दर रिव्यू। अभी ये केस कोर्ट में है, तो ये वक्त ही बताएगा कि आगे इसमें क्या होगा। पर क्वेश्चन ये है कि कैसे ये इशू इतना बड़ा बन गया एंड क्यों ये एनआरआई कम्युनिटी जो यूएस में रहती है और सालों से सिटीजनशिप या अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं, उन्हें डीपली इम्पैक्ट करता है। पहला है राइट टू फ्री स्पीच। यूएसए में पब्लिक ओपिनियन इज डिवाइडेड ऑन द लीगैलिटी ऑफ द अरेस्ट इटसेल्फ। कुछ लोगों का कहना है that these students were only exercising their right to free speech. उनको लगता है that Israel attack on Palestine is not fully justified because it is not only killing Hamas, the terrorist organization, but also innocent civilians in Palestine. तो उनका right है to express their opinion, फिर चाहे वो गवर्नमेंट के फेवर में हो या अगेंस्ट। आइए देखते हैं खलील के सपोर्ट में लोग क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ लोग मानते हैं कि प्रोटेस्ट के दौरान जो एंटी इजराइल बोला जा रहा था, दैट वाज अगेंस्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए इटसेल्फ, बिकॉज वी नो दैट यूएस वाज साइडिंग विद इजराइल इन द कॉन्फ्लिक्ट विद हमास। अब ये पॉइंट भी सही है, फ्री स्पीच के नाम पे आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते, स्पेशली ऐसा जो कि या तो यूएस सिटीजन्स या यूएस फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट हो। देखिए जो लोग अगेंस्ट में हैं वो क्या बोल रहे हैं। पॉइंट कि अ ग्रीन कार्ड होल्डर इज बीइंग कॉल्ड अ गेस्ट, अ कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज बीइंग कॉल्ड अ गेस्ट। अगेन मैं बिल्कुल नहीं मान रहा कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत। बात है कि इंसिडेंट्स लाइक दिस trigger sentiments and emotions
which are on both ends of the spectrum. And unfortunately, being an immigrant, we are on the receiving end of it. अभी मिड मार्च में ये सब हंगामा चल ही रहा था कि आग में घी का काम किया द स्टेटमेंट ऑफ जेडी वैंस on the rights of green card holder. Laura, a green card holder doesn't have an indefinite right to be in the United States of America, right? This statement brought to light a much deeper issue, one that directly impacts all NRIs, either currently living in the USA or planning to go, and that is the growing insecurity around visas, including green cards. Actually, पहली बार इतनी clearly यूएस गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स से ये बात कही गई दैट बीइंग ऑन अ वीजा इंक्लूडिंग ग्रीन कार्ड यू डू नॉट हैव द सेम फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट एंड द राइट टू एक्सप्रेशन एज इज गिवन टू अ सिटीजन ऑफ अमेरिका एंड ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ ग्रे एरिया. ऐसा क्लियर कट कहीं डिफाइन नहीं है कि आप ये बोल सकते हैं ये नहीं बोल सकते. This spread panic. तो अब एक यूएस रेजिडेंट, अ ग्रीन कार्ड होल्डर और समवन ऑन अ वर्क वीजा या स्टूडेंट वीजा को किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन या जियोपॉलिटिकल इशू के बारे में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं मेरा एक व्यू पॉइंट, एक पोस्ट, एक कमेंट, एक शेयर या पॉलिटिकल अफिलिएशन किसी इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए रीजन ना बन जाए to question my integrity towards USA at the time of crossing the border or at the time of citizenship या naturalization. इस स्टोरी की रिसर्च करते समय when I learned about Rajni's Srinivasan's involvement also, as a parent I realized how difficult it must be for them. बच्ची अच्छे कॉलेजेस से पढ़ी इंक्लूडिंग मास्टर्स एट हार्वर्ड एंड देन डूइंग हर पीएचडी एंड डॉक्टरेट स्टडीज इन द कोलंबिया यूनिवर्सिटी. ये सभी नाम ये किसी को आसानी से नहीं मिलते. और आज बिकॉज ऑफ हर व्यूज, बिकॉज ऑफ हर पार्टिसिपेशन इन द प्रोटेस्ट, शी हैज बीन लेबल्ड एज अ एंटी अमेरिकन पर्सन विद द वीजा बीइंग रिवोक्ड एंड ना जाने फ्यूचर में ये कभी वापस भी होगा या नहीं. So the entire career of that girl and the entire reputation of that family suddenly became questionable just because of her actions over the last few months. सब कुछ दांव पे लग गया and was it even worth it? और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो आता है innocent school going children of immigrants living in the USA. क्योंकि वहां के स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम में तो फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भरपूर ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा दैट दिस इज कंडीशंस अप्लाई. और कंडीशन इज योर वीजा स्टेटस, जिसमें वो बच्चों का तो कोई रोल ही नहीं है. मुझे याद आता है दैट व्हेन माय एल्डर सन एंटर्ड हाई स्कूल एंड वी वर लिविंग इन अमेरिका, मैंने उसको एक दिन बोला था दैट अपने किसी भी राइटअप, ऐसे या स्पीच या ग्रुप पार्टिसिपेशन में कोई भी ऐसी बात जो एंटी पॉपुलर सेंटिमेंट हो मत करना. इसके पीछे का डर बीइंग एन इमिग्रेंट. क्योंकि कोई छोटी सी चीज भी आपके पूरी लाइफ को किस तरह से हिला के रख देती है या रख सकती है, ये हमने कई बार बीइंग एन एनआरआई देखा है. अब सच तो यह है कि मैं भी ये नहीं जानता कि मैंने जो उसको बोला वो सही था या गलत. अपने इस डर की वजह से कहीं मैं उसकी थिंकिंग और एक्सप्रेशंस को लिमिट तो नहीं कर रहा था, पर ऑप्शन क्या था? तो मुझे लगा दैट हैविंग एन ओपन डायलॉग एट दैट टाइम वाज वेरी नेसेसरी. फिर वो चाहे मेरी बातों से फुली अग्री करे या ना, लेकिन फिर भी बच्चे बच्चे हैं. वो जैसे जैसे बड़े होते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, अपनी जो सीखते हैं, जो देखते हैं, उससे वो अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपनी पर्सनालिटी बनाते हैं. तो एट द बैक ऑफ द माइंड ये डर हमेशा रहता था कि इसी एक डर का एग्जाम्पल लेता हूं कि मुझे लगता था कि कल को
कहीं ऐसा ना हो दैट कॉलेज में जाके जैसे बच्चे करते हैं, दे आर कॉट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो उस केस में द लॉ विल हैव अ डिफरेंट अप्रोच टूवर्ड्स अ सिटीजन and different approach towards my son because he is on a temporary visa या even green card। अब ये डर अनफाउंडेड नहीं था, इसका एक रीजन था, एक किस्सा जो मेरे साथ हुआ वे बैक इन 2012 when I went to America for the first time। इस बात को मैं बहुत हंस के बताता हूं बट एक्चुअली दिस वाज अ सीरियस इंसिडेंट। 2012 अमेरिका में हमने नई गाड़ी ली। इंडिया में स्वास्तिक सिंबल शुभ माना जाता है और कुछ भी नया, चाहे वो घर हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो, दुकान हो या गाड़ी हो या कुछ और हो या काम हो, हम उसको सेलिब्रेट करने के लिए स्वास्तिक सिंबल बनाते हैं। तो मेरी वाइफ ने भी कार के बोनट पे वो स्वास्तिक सिंबल बना दिया। मैं वो कार लेके गया एक फ्यूल स्टेशन। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां पर मुझे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने कहा बाहर आओ और बोला कि ये सिंबल क्या है। मैंने कहा सर नई गाड़ी ली है तो स्वास्तिक सिंबल है। तो बोला आप इसे गाड़ी में बना के क्यों, गाड़ी में लगा के क्यों घूम रहे हो। मुझे समझ आया नहीं क्योंकि उस समय तक मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता थी। अगेन द पॉइंट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, कि अनजाने में की हुई गलती से क्या हो सकता है। तो मैंने कहा सर कोई एज एन इंडियन हम स्वास्तिक सिंबल बनाते हैं फॉर एनीथिंग ऑस्पिशियस। तो उसने मुझसे डायरेक्टली पूछा आप अमेरिका कब आए हो, कौन से वीजा पे हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, सब डिटेल उसने 2 मिनट के अंदर अंदर मेरी ले ली और फिर वो अपनी कार में गया। वहां जाके मोस्ट लाइकली उसने रिसर्च किया होगा या किसी सीनियर से पूछा होगा। तो उसको लकीली ये बात समझ में आ गई दैट इंडियन स्वास्तिक इज डिफरेंट। अभी सारी प्रॉब्लम क्यों हुई थी, बिकॉज इंडियन स्वास्तिक सिंबल से मिलता जुलता एक और स्वास्तिक सिंबल है जो कि एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी का सिंबल है। वो सिंबल अमेरिका में यूज करना इज कंसिडर्ड अ हेट क्राइम। आप अरेस्ट हो सकते हैं, आप ऑफ कोर्स डिपोर्ट हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लकीली मेरा केस उस पुलिस वाले को समझ में आ गया और उसने मुझे वहीं पर जाने बोल दिया। ये भी नहीं बोला था कि इसको हटा लो, पर ऑब्वियसली घर जाके मैंने उसको हटा लिया और खुद भी थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि इसका रीजन क्या है। कोई और ऑब्जेक्शन उठाए तो उससे पहले आई टुक दैट एक्शन। बट 2 बातें हैं। एक तो मैं लकी था कि उसको उस समय वो बात समझ में आ गई, अगर नहीं आती तो आई कुड हैव बीन इन सम टेम्पररी ट्रबल एज वेल। एंड एज अ न्यू इमिग्रेंट आप क्यों ही चाहोगे पुलिस में पढ़ना। कल को मेरे वो रिकॉर्ड पे भी लिख देता कि ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आगे जाके किसी इमिग्रेशन ऑफिसर को एक्सप्लेन करता रहूं लाइफ लॉन्ग। और दूसरा पॉइंट मैं ये सोचता हूं कि ऐसा ही इंसिडेंट अगर आज हो जाए तब वो पुलिस वाला क्या मुझे इतनी लीवरेज देता कि जाके रिसर्च करे कि इंडियन कल्चर में क्या है और नाजी कल्चर में क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। इन सब इंसिडेंट से क्या एक इनटॉलरेंस टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स इन जनरल नहीं बढ़ती? और इसका आंसर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। पर्सनली आई फील सैड दैट एन इंडियन गर्ल वॉज नेम्ड इन दिस इंसिडेंट। पर्सनली एज एन एक्स NRI, I know that this action will only spread more fear in the immigrant community living in the USA, जो कि बाय द वे USA की ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। A lot has changed in the last 15 years as far as Indian recognition and participation in America is concerned. और ये छोटे छोटे इंसिडेंट से ही आज जो एक सो कॉल्ड ट्रैवल बैन लिस्ट से इंडिया एग्जेम्प्ट है, उसे उस लिस्ट में आने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। दिस इज अ डिफरेंट टाइम। अमेरिका इन द न्यू regime with the new president is changing. Over the years, Indians have built a strong reputation in the USA as a community which is both peaceful and progressive. ऐसा बहुत कम communities के साथ across the globe देखा जाता है।
हम सभी को पता है दैट इवन पाकिस्तानी नेशनल्स इन अमेरिका चूज टू कॉल देमसेल्व्स इंडियंस मैनी अ टाइम्स। मैं कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स में गया हूं जिनका नाम इंडियन है, लेकिन दे आर ओन्ड बाय पाकिस्तानी पीपल जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल इमेज दैट इंडियंस हैव क्रिएटेड ऑफ देमसेल्व्स इन यूएसए। लेकिन कभी कभी 15-20 साल से एनआरआई कम्युनिटी जो कि ग्रीन कार्ड का वेट कर रही है भूल जाती है दैट दे आर स्टिल ऑन अ वीज़ा, फिर चाहे वो ग्रीन कार्ड ही क्यों ना हो। एंड recent episode has shown us that American laws for citizens are different, for visa holders and permanent residents is very different. हम बच्चों को ये करें ये ना करें सिखाते सिखाते ये भूल जाते हैं कि अपने मन की बात बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उनकी लाइफ को अपसाइड डाउन करने में देर नहीं लगाएगी। हो सकता है थोड़ा कड़वा लगे, पर सच है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।